जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार 13 नवंबर बाजार ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और साथ ही में कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो चलिए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं निफ्टी के बृहस्पतिवार 13 नवंबर के डेटा के ऊपर। ये जो चार्ट है आपके सामने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है और देखिए कल की क्लोजिंग जबरदस्त थी, हरे निशान में निफ्टी की, और बाजार बंद हुआ था 25,876 के लेवल पे। शुरुआती दौर में आज हमें एक छोटा सा गैप अप ओपनिंग मिला 25,906 और उसके बाद उसी कैंडल में बाजार ने बनाया अपना डे लो का लेवल जो कि थे 25,808, यानी कि 100 पॉइंट की हमें धड़ाम से निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। और ये था बाजार के लिए जबरदस्त सपोर्ट जो कि हमने आपके साथ कल की वीडियो में शेयर किया था 25,820 के लेवल। और आप देखेंगे वहां से बाजार ने फिर से दमखम दिखाया और जबरदस्त तेजी करी और तकरीबन 12 बजे तक बाजार एक अच्छी तेजी में रहा। बाजार ने 25,950 के पहले हर्डल को पार किया और उसके बाद बाजार पहुंचा 26,011 के स्तर पर। आप देखेंगे ये मजबूती का काम करा। आज बाजार ने 26,000 के अहम लेवल को पार करने की कोशिश करी। बाजार ने 2 बार अटेम्प्ट किया उस लेवल को, तकरीबन 1:30 पे और 1:45 पे, मगर 26,000 पे बैठे हमारे कॉल राइटर अभी टस से मस होने के लिए तैयारी में नहीं है और वहां से हमें अचानक से आखिरी के 1 घंटे में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और बाजार 15 मिनट में ही तकरीबन 100 पॉइंट की गिरावट दिखा चुका था। 26,011 से बाजार आ चुका था 25,880 के लेवल पे तकरीबन 2 बजे तक। हालांकि उसके बाद बाजार ने रिकवरी करने की थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करी, मगर फाइनल क्लोजिंग मामूली सी बढ़त के साथ 3 पॉइंट के साथ निफ्टी बंद हुआ है 25,879 के लेवल पे। मगर घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कल का दिन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कल है बिहार चुनाव के रिजल्ट्स। एग्जिट पोल में तो दिखाई जा रहा है कि एनडीए सरकार बहुत आगे है, मगर देखेंगे कि असल में क्या होता है। इसलिए रिजल्ट से पहले आज बिल्कुल नॉर्मल न्यूट्रल बाजार बंद हुआ है। चलिए अब हम नजर डालते हैं दूसरे बड़े इंडेक्स के ऊपर जो कि है सेंसेक्स। आज थी एक्सपायरी और एक्सपायरी के दिन आपने शुरुआती तेजी देखी और उसके बाद ऊपरी सर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और ऐसा एक सेंसेक्स हो चाहे निफ्टी हो, एक्सपायरी के दिन ऐसा मूड माहौल जब बनता है तो उसे घबराने की बात नहीं, क्योंकि हम अच्छे स्तर के ऊपर बंद हो रहे हैं, चाहे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, चाहे बैंक निफ्टी हो। सेंसेक्स आज यानी कि कल की क्लोजिंग थी 84,467 के लेवल पे। आज एक गैप अप ओपनिंग मिली 59 पॉइंट की और सेंसेक्स पहली टिक में खुला 84,526 के लेवल पे। जहां खुला वहां ही बाजार ने पहले अपना डे लो का लेवल बनाया। खुलते ही देखेंगे हम बाजार पहुंचा तकरीबन 250 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली और बाजार पहुंचा बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमने आपके साथ शेयर भी करी थी 82,220 के आसपास। बाजार का डे लो का लेवल क्या था 84,253 और उसके बाद बाजार ने बनाया शानदार रिकवरी, शानदार तेजी और तकरीबन 1:30 पे सेंसेक्स जिस तरीके से निफ्टी अपने डे हाई के लेवल पे था 26,000 को पार करके, वैसे ही सेंसेक्स पहुंच चुका था 84,919 के लेवल पे। हालांकि उसके बाद अगले ही आधे घंटे में हमें जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली तकरीबन 500 पॉइंट की और उसके कारण बाजार पहुंच गया था 84,400 के लेवल के आसपास में। हालांकि आखिर में जो क्लोजिंग हुई है मामूली से बढ़त 12 पॉइंट की तेजी के साथ सेंसेक्स बंद होने में कामयाब हुआ है 84,479 के लेवल पे।
अब हम नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। जबरदस्त तेजी, और हमने आपको देखे बीते 1-2 दिन से बता ही रहे थे कि इसी हफ्ते में हमें बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के लेवल बनाते हुए दिखा सकता है, और ऐसा ही आज हुआ बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग थी वो थी 58,275। आज एक गैप अप ओपनिंग मिली बाजार में बैंक निफ्टी को, और बाजार खुला पहले 58,000, थोड़ा सा माफ कीजिएगा यहाँ पे जो डेटा है वो थोड़ा सा इनकरेक्ट है। बाजार की जो कल की क्लोजिंग थी वो थी 58,000 हमारी 275। आज बाजार खुला 58,127, एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ, और उसके बाद बाजार ने वहां से रिकवरी दिखाई। पहले डे लो का लेवल बनाया पहली कैंडल में 58,127, हमारे बताए हुए जो लेवल थे 58,150 से बाजार ने शानदार रिकवरी दिखाई और बाजार पहुंचा नए रिकॉर्ड स्तर पर आज, और वो वक्त था दोपहर के 12 बजे। हमने बनाया ऑल टाइम हाई का लेवल 58,616। तो सबसे पहले तो बैंक निफ्टी के नए रिकॉर्ड स्तर बनने पर आप सभी ट्रेडर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं केएनपी परिवार की तरफ से। और उसी के साथ क्लोजिंग की बात करें तो ये भी है ये जबरदस्त 58,382, 107 पॉइंट की बढ़त के साथ। तो देखेंगे अगर निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले आज बात करें तो बैंक निफ्टी ने आज अच्छा दमखम दिखाया है बाजार में, और अभी भी बाजार बुलिश है, ध्यान रखिएगा। और कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए अब नजर डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को लेकर। सबसे पहले की मार्केट डेटा पे बात करें तो सोने चांदी में फिर से आग लगी है। जी हां, चांदी 1,65,000 और सोना 1,28,000। अब देखिए धनतेरस और दिवाली के आसपास तो हम सभी बात कर रहे थे कि चांदी 1,70,000 पहुंच चुकी है, सोना 1,30,000 पहुंच चुका है, और बीते दिनों में हमने 10,000 की तेजी देखी है वापस से सोने में, और चांदी में भी तकरीबन हम 30-35,000 की तेजी देख चुके हैं बीते दिनों की जो गिरावट आई थी उसके बाद। वहीं पे रुपए में जो कमजोरी है रुकने का नाम नहीं ले रही है, और रुपया फिर से 3 पैसे की गिरावट के साथ पहुंच चुका है 88.68 के लेवल पे। जो गिरावट दिखी वो आज हमें कच्चे तेल में देखने को मिली, क्रूड और ब्रेंट दोनों में ही। क्रूड तकरीबन 60 के नीचे लुढ़कता हुआ देखने को मिला, और वहीं पे ब्रेंट में 64 से नीचे यानी कि 62 के आसपास हमें देखने को मिला। विक्स निफ्टी का थोड़ा वोलेटाइल है, और कल बाजार ज्यादा वोलेटाइल दिखा सकता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बात करते हैं एफआई और डीआई के नंबर पे। तो कल फिर से बिकॉली के नंबर देखने को मिले थे एफआई के 1750 करोड़ के, उसी के मुकाबले 5,000 करोड़ से भी ज्यादा की खरीदारी करी है घरेलू निवेशकों ने। तो देखेंगे आज कैसा नंबर आता है एफआई का डीआई का। हालांकि आखिरी के 1 घंटे में जिस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग दिखी है, क्या एफआई ने फिर से बिकॉली करी है या आज खरीदारी करके गए, क्योंकि कल बहुत बड़ा इवेंट है भारतीय बाजारों के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि है बिहार के इलेक्शन का रिजल्ट। तो देखिए एग्जिट पोल से जो हुआ वो तो हमने 2-3 दिन देख ही लिया बाजार ने कैसे किया, मगर कल है असल रिजल्ट। तो एग्जिट पोल बिल्कुल सही सटीक साबित होते हैं नहीं होते हैं वो हमें आने वाला वक्त कल का दिन बताएगा बाजार में। बात करते हैं सेक्टर स्पेसिफिक। तो आज तेजी में रहने वाले जो सेक्टर थे वो थोड़े ही थे, मेटल, रियलिटी और फार्मा हल्की फुल्की तेजी के साथ कारोबार करते देखने को मिले। उसके अलावा अगर हम बात करें तो तमाम सेक्टर, सबसे बड़ा झटका पीएसयू बैंक, मीडिया, एफएमसीजी, आईटी, ऑटो में देखने को मिला, आधे से 0.25% की गिरावट। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो बाजार आज बड़ी एक अजीब माहौल में था। शुरुआती हल्की फुल्की तेजी के बाद जो हमें ओपनिंग मिली उसके बाद एक अच्छी तेजी दिखाई बाजार ने, मगर सेकंड हाफ में बाजार जाते जाते लुढ़का, और वो इसी का कारण एक ही है क्योंकि रिजल्ट कल है। क्या होगा असर, क्या वाकई में जितनी सीटें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एनडीए की उतनी सीटें मिलेंगी, नहीं, तो वो सब तमाम बातों को लेकर बाजार थोड़ा सा न्यूट्रल बंद हुआ है। ग्लोबल मार्केट पे अगर नजर डालें तो जापान के मार्केट एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुए, वहीं पे हांगकांग के और चाइना के मार्केट, तो एशिया के बाजार अच्छी जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। वहीं पे यूरोप के बाजार यानी कि यूके के बाजारों में हल्की सी गिरावट के साथ शुरुआत हुई है, और यूएस के बाजारों में कल हमें डॉ जोन्स में एक अच्छी तेजी देखने को मिली, वहीं पे नैस्डैक में हल्की सी हमें नरमी देखने को मिली थी। और अब क्या होगा असर, क्योंकि फिलहाल जो फ्यूचर्स है वो ठीक ठाक नरमी और तेजी के साथ काम कर रहे हैं, ना ही कोई ज्यादा बड़ी उथल पुथल वहां देखने को मिल रही है। बात करते हैं बड़ी खबर भारत से जो कि कल आएगी, और वो है बिहार के एग्जिट पोल। तो देखिए एग्जिट पोल में बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया है कि एनडीए मजबूती के साथ 122 की मेजोरिटी चाहिए, 122 सीट जिसको मिलेगी वो सरकार बनाएगी, और एनडीए का हर जगह दिखाया जा रहा है कि 140 के आसपास में। अब अगर कल बाजार में शुरुआत में जब हमारा बाजार 9:15 पे खुलेगा तब शुरुआती रुझान आ चुके होंगे, वहां अगर एनडीए की मजबूत ओपनिंग होगी 130 140 के आसपास या ज्यादा जो भी रुझान होंगे, तक अगर उसमें बड़ी बढ़त होगी एनडीए की, तो यकीन मानिए मार्केट कम से कम 100 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग के साथ खुलने की कोशिश करेगा निफ्टी, और वो
इंपॉर्टेंट हर्डल को पार करने की ट्राई करेगा और नए रिकॉर्ड सर हमें जैसे आज बैंक निफ्टी में देखने को मिले वैसे ही कल भी एक नए रिकॉर्ड सर हमें बैंक निफ्टी में और निफ्टी में बनते हुए देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी 26,100 तक की तैयारी कर सकता है, ध्यान रखिएगा, छोटे मोटे लेवल नहीं है। बाजार के लिए निफ्टी में 26,000 और 26,100 बड़ा हर्डल है, इसको पार करके नई तेजी दिखा सकता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ओपन इंटरेस्ट के डेटा को लेके। तो ओपन इंटरेस्ट में अगर हम बात करें तो निफ्टी में 26,000 एक मजबूत चट्टान है, हालांकि आज इसके पास जरूर पहुंचे मगर ऊपरी स्तर से हमें एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। अगर निफ्टी आज 25,965 के ऊपर क्लोजिंग होने में सफल हो जाता तो ये बहुत अच्छे संकेत थे, बहुत जल्द ही हम 26,000 को कल पार कर पाते, मगर अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पे सतर्क रहना समझदारी रह सकती है। और कल वोलेटाइल बहुत रहेगा बाजार, ध्यान रखेंगे। वैसे ही बैंक निफ्टी में अभी फिलहाल हमने आज 58,600 के लेवल को सिर्फ टच इन किया है, मतलब उसको रोक के वहां पे सस्टेन नहीं किया। तो हमने 2 बार अटेम्प्ट किया 58,600 के नए रिकॉर्ड सर के लेवल को, मगर वहां सस्टेन नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये नहीं कि गिरावट आ जाएगी, इसका मतलब ये कि थोड़ी और ताकत चाहिए बाजार को, और वो बाजार को ताकत कल के दिन मिलने की पूरी संभावना हो सकती है कि बाजार को अगर अच्छे रिजल्ट आए या उम्मीद से और ज्यादा बढ़कर आए तो ये बाजार के लिए बहुत पॉजिटिव होगा, मगर कल का दिन वोलेटाइल बहुत होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बात कर लेते हैं सेंसेक्स के, माफ कीजिएगा, हमने जो कल आपके साथ रेजिस्टेंस और सपोर्ट शेयर किए थे उस पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए निफ्टी में सबसे इंपॉर्टेंट हमारा सपोर्ट था 25,820, जो कि आपको शुरुआती दौर में देखने को मिला बाजार के खुलते ही, और वहीं से बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई और ऊपरी स्तर पे हमारा रेजिस्टेंस था 26,000 और बाजार ने प्रॉफिट बुकिंग भी बड़ी इसी लेवल से दिखाई। वैसे ही निफ्टी बैंक में अगर बात करें तो 58,165 हमारा मजबूत सपोर्ट था। बाजार ने शुरुआती दौर में यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी एंट्री करने की, और उसके बाद जो हमारा बड़ा रुकावट का स्तर था वो था 58,575, और जो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली ऑलमोस्ट इन्हीं लेवल के आसपास से निफ्टी बैंक में देखने को मिली अपने ऑल टाइम हाई के लेवल के बाद। सेंसेक्स एक्सपायरी का दिन था, बहुत मजेदार ट्रेड था, और यहां पर हमारा पहला सपोर्ट था 84,220। तो आज तीनों सपोर्ट के लेवल हमें देखने को मिले सेंसेक्स में, और हमने कल बताया भी था कि अगर बाजार आएगा तो यहाँ पे खरीदारी करने की हमारी पूरी कोशिश होगी, टुकड़ों में खरीदारी करेंगे। और देखिए सेंसेक्स का आज का जो डे लो का लेवल था वो था 84,253 के लेवल, और हमारा पहला सपोर्ट था 84,220 के आसपास। हालांकि जो प्रॉफिट बुकिंग का जो लेवल था बिल्कुल सटीक, हमारा रेजिस्टेंस 3 जो था वो ही आज सेंसेक्स का डे हाई का लेवल था 84,920। आप जाके जरूर देखिए स्क्रीन पे, आपको पता चलेगा कि कितनी सटीक एनालिसिस हमने आपके साथ शेयर करी थी। चलिए अब बात करेंगे हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी पे नजर डाल लेते हैं। निफ्टी की तेजी का माहौल अच्छा बना, मगर ऊपरी स्तर पे हमें 26,000 के आसपास में रुकावट देखने को मिली, और नीचे का सपोर्ट है 25,820। तो फिलहाल के लिए ज्यादा कोई डेटा में अभी फिलहाल चेंज नहीं है, क्योंकि बाजार बिल्कुल फ्लैट बंद हुआ है। आपको ध्यान क्या रखना है, कल अगर मार्केट खुलने से पहले आपको स्थिति काफी क्लियर हो जाएगी। अगर बाजार में वहां पर उस वक्त बिहार के जो चुनाव के रिजल्ट्स होंगे वो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं, एनडीए के फेवर में आ रहे हैं, तो आप यहां पे एक हल्की सी तेजी देख सकते हैं, और उसके बाद बाजार धीरे धीरे वहां स्ट्रेंथ दिखाएगा और बाजार क्लोजिंग होते होते आपको एक मजबूती दिखा सकता है। बट अगर इसके विपरीत होता है तो बाजार यहां पे आपको बड़ा झटका भी दे सकता है, तो ध्यान रखेंगे। तो पहला रुकावट है 25,950, इसको आप एक छोटी सी रेंज मान लीजिए, 25,950 से लेकर 25,965, ये 15 पॉइंट की रेंज जो है बाजार के लिए रुकावट का काम कर सकती है शुरुआती दौर में। जैसे ही बाजार, माफ कीजिएगा, हमने थोड़ा सा आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस जो है 25,940 से लेके 25,955, ये सही रेंज है हमारी, यानी कि 25,940 जो देखिए आप तकरीबन 12:30 पे एक सपोर्ट का दर्जा बनके तेजी करके गया था, बाद में 25,940 ही बाजार के लिए एक रुकावट का काम करके गया। तो 25,940 से लेके 25,955 पहला रुकावट का पड़ाव का काम करेगा। दूसरा होगा 26,000 से लेके 26,020, ये नोट कर लीजिएगा, हर जगह 15-20 पॉइंट की कल रेंज बन सकती है। तो 26,000 पे जैसे ही बाजार आएगा वहां पे तेजी करने की कोशिश करेगा, बड़ा ब्रेकआउट देने की ट्राई करेगा, और 26,020 को पार करते ही वो ब्रेकआउट हमें क्लियर मिल जाएगा, यानी कि हमें जो सिग्नल है वो बुलिश और बनता हुआ देखने को मिलेगा निफ्टी में। आखिरी होगा 26,050 तक के लेवल, ये हम निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अगर जबरदस्त बम्पर मजबूती के साथ एनडीए सरकार अगर आई, 150 से ज्यादा सीटों के साथ अगर आने की कोशिश करेगी, 140 से ज्यादा सीटों से आने की कोशिश करेगी, तो 26,100 के जो हर्डल है बहुत दिनों से, वो पार होते हुए कल निफ्टी में देखे जा सकते हैं। बट उसके विपरीत पहला झटका हमें मिल सकता है 25,820। अगर हल्की फुल्की सी गिरावट दिखती है तो पहला मौका जियो की होगा ट्रैप करने का,
जो आज भी देखने को मिला शुरुआती दौर में, वो है 25,820, मजबूत सपोर्ट। अगर टूटा तो सिर्फ ट्रैप करने के लिए जाएगा बाजार 25,765, दोनों ही मजबूत और चट्टान का काम करेगी बाजार में। बट अगर रिजल्ट एक्सपेक्टेड से कम हुए, कमजोर हुए और सरकार बस किसी तरीके से मिलजुल के बनाने की कोशिश में आई, बाजार जाएगा 25,720, यानी कि जो हम तेजी की कोशिश करेंगे बाजार में, उतनी ही बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है निफ्टी में। नजर डाल लेते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है और ऑल टाइम हाई का लेवल जो आज हमने निफ्टी बैंक में देखा, जबरदस्त। और उसके बाद जो हमने तेजी भी देखी थी निचले स्तर से, वो भी जबरदस्त थी। 58,150 के आसपास के हमने लेवल दिए थे और आप देखिए 58,127 का आज का डे लो था बैंक निफ्टी में। और ऊपरी स्तर पे 58,616 का ऑल टाइम हाई का लेवल बना दिया है आज निफ्टी बैंक ने। और देखिए पिछले 2-3 दिन से हम आपको बता रहे थे कि निफ्टी बैंक इस हफ्ते में ऑल टाइम हाई का लेवल बनाएगा, और वो इसीलिए बता रहे थे क्योंकि एनालिसिस साफ इंडिकेशन कर रही थी कि बैंक निफ्टी में तेजी आएगी। हालांकि 1-2 दिन थोड़ा सा नर्म रहा, सुस्त रहा, मगर जब ये घोड़ा दौड़ता है तो ये घोड़ा किसी के हाथ नहीं आता। ये बहुत जबरदस्त है, इसलिए बैंक निफ्टी पे कल रहेगी सबकी नजर। क्या कल बैंक निफ्टी 58,800 या 59,000 तक के लेवल दिखाने की कोशिश करेगा? सबसे ज्यादा वहां पर नई पोजीशंस बनी है आज बैंक निफ्टी में। तो कल के लिए सबसे पहला रुकावट है 58,465। ये इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे तकरीबन 2 बजे जब बाजार में गिरावट आई, इनफैक्ट 1:45 से, तो बाजार ने 2-3 बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करी इस लेवल को एक अच्छी स्ट्रेंथ के साथ कोशिश करी, मगर फेल हुआ। इसलिए पहला रुकावट है 58,465। पार करेगा हम जाएंगे 58,600 के बेहद करीब, यानी कि ऑल टाइम हाई के लेवल के पास में, जो कि होगा 58,595 से लेके 58,620। ये 20-25 पॉइंट की रेंज होगी जो बाजार को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करेगा। और उसके बाद खुला नीला आसमां और बाजार 58,800 और 58,900 तक के स्तर दिखाने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी में। कंडीशन है कि रिजल्ट अगर फेवर में आते हैं एनडीए के, या फिर अपेक्षा से ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तब। बट अगर रिजल्ट्स नेगेटिव आते हैं या बिल्कुल बस किसी तरीके से सरकार मिला जुलाकर सरकार बनाने की कोशिश में होगी, तो वहां पहला सपोर्ट आएगा 58,165, जो कि आज के लिए भी बताया था। और देखिए कितनी जबरदस्त वहां से रिकवरी देखने को मिली। तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर दोस्तों, आप लोग लिखते नहीं है, कमेंट सेक्शन बहुत खाली रहता है। इतनी मेहनत करती है टीम, तो इतना तो बनता है। हम अक्सर आपसे कहते हैं अगर आप मेहनत करते हैं और आपके काम को कोई अप्रिशिएट ना करे तो आपको कैसा लगेगा, वैसा ही कभी कभार हमारी टीम को भी लगता है। तो कमेंट जरूर लिखिएगा। दूसरा सपोर्ट होगा 58,000, मजबूत चट्टान का काम करेगा। जैसे निफ्टी में हमने आपको 2 सपोर्ट बताए, वैसे ही बैंक निफ्टी 58,000 मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। बट अगर ये फेल होता है तो बाजार गिरावट दिखाएगा और पहुंचेगा 57,820 तक। ये होगा बाजार के लिए अगर नेगेटिव सेंटीमेंट बने तो। नहीं तो हम 58,000 और 58,165 से वापस से बाउंस बैक देखेंगे। और जबरदस्त नहीं तो रेजिस्टेंस पार होते होते धीरे धीरे हम नई ऊंचाइयों की तरफ जाते हुए देखेंगे बैंक निफ्टी को कल। तो आज के लिए सिर्फ हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे ही चर्चा करेंगे। सेंसेक्स की आज एक्सपायरी थी तो उसको रखते हैं आज थोड़ा विराम, मगर कल के दिन अगर आप चाहते हैं हम आपके साथ जुड़े तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। और साथ ही में प्लीज लिखिएगा आपका अनुभव कैसा रहा हमारे साथ। और साथ ही साथ हमारा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम जो दिसंबर का है, आखिरी प्रोग्राम इस साल का, शुरू हो चुका है। रजिस्ट्रेशन काफी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया है, तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो फटाफट ज्वाइन जरूर करें। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।